हेलो गाइस, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कभी कभी आपका भी दिमाग छुट्टी पे जाना चाहता है। इमेजिन करें कि आपका दिमाग किसी एक बीच में सनग्लासेस पहन के घूम रहा है और आप आसपास वहीं कहीं बैठे अपने डिप्रेशन को जूझ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि डिप्रेशन का असर हमारे दिमाग के ऊपर इतना गहरा होता है कि हम किसी ऐसी चीज को सोच नहीं पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन का असर हमारे दिमाग के ऊपर किस तरह से हिट करता है। तो इस टॉपिक के पहलू को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतमिम रजा है। मैं एक सर्टिफाइड माइंड कंडीशनिंग कोच। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग कहीं मानो दुनिया से कनेक्शन न तोड़ दिया हो। हर चीज स्लो मोशन में चलने लगता है और हम अपने आप में ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये स्लो मोशन में चल क्यों रहा है और ये फील भी नहीं कर पाते हैं। यह तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आप कोई अपना फेवरेट मूवी देख रहे हैं, वो भी स्लो मोशन में और बगैर म्यूजिक के, और आप अपने आप को ये समझने लगते हैं, ये महसूस करते हैं कि आप कहीं अटक गए हैं और आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जी नहीं फ्रेंड्स, आप अकेले नहीं है। आपके तरह हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को आज के डेट में फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन के कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम है जो डायरेक्टली आपके दिमाग के ऊपर हिट करता है, जैसे कि कंसंट्रेशन पावर का कम हो जाना, मेमोरी लॉस, सोचने में प्रॉब्लम, डिसीजन न ले पाना, किसी ऐसी बात पे लगातार गिल्टी महसूस करना, सोने में बेचैनी और साथ में एक सुसाइडल थॉट्स। ये ऐसा इसके लिए हमारे साथ होता है कि जब हम डिप्रेशन में रहते तो डिप्रेशन के टाइम पे हमारे दिमाग में केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से हमें ये फील होता है, जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन नाम का केमिकल जो हमें खुश रहने के लिए मदद करता है, और ये इसके केमिकल का लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से हमें ये सभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से हमारी थिंकिंग पावर कम हो जाती है और हमारी फीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। बल्कि ये आपको इमोशनली ही नहीं, ये आपको फिजिकली भी आपके ऊपर बहुत ही गहरा नुकसान पहुंचाता है। दुनिया भर में डिप्रेशन को लेके इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं और WHO का रिकॉर्ड ये कहता है कि 300 मिलियन से ज़्यादा लोग आज के डेट में डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, और इंडिया में डिप्रेशन की वजह से हर दिन 17 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और यह आंकड़ा इतना खतरनाक है कि इसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। एक दिन मेरे वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे ये शेयर किया कि मैं भी ऐसे कोई डिप्रेशन को लेके फेस कर रहा हूँ, जो ऐसी एक नेगेटिव थॉट्स है जो मुझे कंटिन्यू मेरे जहन में हमेशा घर कर रखा है, और उस वजह से मैं अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे विचार जो है मेरे रिलेशन के ऊपर नज़र आते हैं कि वहाँ पे भी ये नुकसान कर रहा है, और ये मेरे हेल्थ के ऊपर भी मुझे नुकसान कर रहा है, जिस वजह से मैं कई बीमारियों का शिकार हो चुका हूँ। और ये थॉट्स उनको इस तरह से घेर रखा था कि वो वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, और ये एक दिन की बात नहीं थी, वो कई सालों से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। हालांकि उसने मेडिसिन, थेरेपी, मेडिटेशन, योगा, जो भी उसके समझ में आया, जो भी उनको सजेस्ट किया गया, उन्होंने उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया, और यहाँ से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, जिस वजह से वो अपने हर चीज़ से हाथ धो बैठा था। लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ इन प्रॉब्लम को शेयर किया, तब हमने उनको सिर्फ उसके ऊपर एक ही टेक्निक अप्लाई किया कि एक ऐसी थॉट थी जिसके लिए वो बार बार उसको लेके सोच सोच के अपने जहन में जो घर करके रखा था, उस थॉट्स को ब्रेक करके हमें उसको बाहर निकालना था, जिसे हम कहते हैं थॉट फ्रेमिंग। थॉट फ्रेमिंग में होता क्या है कि आपको अपने ऐसी नेगेटिव थॉट्स को उसको चैलेंज करना पड़ता है जो आपके अंदर कई सालों से चल रहा है। अगर आप उसको चैलेंज करेंगे तो वहाँ से आप अपने आप को बाहर निकल सकते हैं। तो अब आपके पास एक सवाल आएगा कि हम उसको चैलेंज कैसे करें। जो भी आपके पास विचार आता है, जो भी थॉट्स आता है, आप अपने थॉट्स को एक नोटबुक में लिखें, और लिखने का कोई एक टाइम फिक्स करें, चाहे आप सुबह को या शाम को। सिर्फ अपने लाइफ का 5 मिनट निकाल के, दिन का सिर्फ 5 मिनट निकाल के आप अगर ऐसी थॉट्स के ऊपर काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को सेफ रखेंगे। तो आप 5 मिनट अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं और ऐसी नेगेटिव थॉट्स को आप लिखें, लिखने के बाद ऐसी थॉट्स जो आ रही है तो उस थॉट्स के बदले में आप उसको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही है तो उसके बदले में कुछ पॉजिटिव थॉट्स होगा ही होगा, आप उसको वहाँ पे फ्रेमिंग करें, और हर दिन ऐसे आप 5 मिनट निकाल के आप करेंगे तो आफ्टर 30 डेज के बाद आपको ये महसूस होगा कि जो आपने पॉजिटिव थॉट्स कन्वर्ट किया है, वो पॉजिटिव थॉट्स आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास ये चीज़ होते हुए दिखाई देगा आपको।
और जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे तो आफ्टर 90 डेज के बाद अपने नेगेटिव थॉट से आप पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे और आप अपने आप को वो महसूस करेंगे जो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कभी पीछे छोड़ चुके थे। और यहाँ से आप अपनी हर वो चीज़ को अलाइनमेंट कर सकते हैं, अपने माइंड कंडीशनिंग को आप पूरी तरीके से फोकस में डाल सकते हैं किसी भी गोल के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर और अपने रिलेशन के ऊपर। तो यहाँ से आप अपनी माइंड कंडीशनिंग करके अपने थॉट्स को एक जगह रख के उसके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करके आप अपनी डेली की लाइफ में यहाँ से जब आप आगे निकल के बाहर निकल के आएंगे तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आप एक दिन अपने आप के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव लेकर आ चुके हैं जो आपके गोल के लिए काम आ रहा है, जो आपके डेली लाइफ के लिए काम आ रहा है, जो आपके रिलेशन के लिए काम आ रहा है, और यहाँ से आप अपनी लाइफ को बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ जो मेरे पार्टिसिपेंट ने अपने ऊपर अप्लाई किया और यहाँ से वो लगभग 45 डेज़ के बाद से बाहर निकलना शुरू हो गया और 90 डेज़ के बाद ये पूरी तरीके से अपने आप को अपनी इमोशनली, अपनी फिजिकली और अपने थॉट्स के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया और वो डेली अपनी लाइफ को उस हिसाब से जीने लगा जिस हिसाब से वो एक अपनी ड्रीम में देखता था। तो फ्रेंड्स, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आप भी अपनी डेली की लाइफ में से 5 मिनट निकाल के अपने ऐसी नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेमिंग करें और पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें। फिर देखेंगे 30 डेज़ के बाद आपके अंदर वो बदलाव आना शुरू होगा और इसको 90 डेज़ तक करें, क्योंकि ये आपको आदत बनने के लिए कम से कम 90 डेज़ चाहिए। इसके लिए आप इसको 90 डेज़ तक करें। फिर उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि जो भी आप अपनी एक ड्रीम लाइफ जीना चाहते थे, आप उसके ऊपर हर दिन एक कदम बढ़ाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी प्रोफेशनल हेल्प की नीड है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी डिटेल मौजूद है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा सुझाव अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव दें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।